सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारी बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। बैडलैंड क्या होती है इसके बारे में देखेंगे, शीट इरोजन क्या होता है और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे, वो भी एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो अपने साथ एक कॉपी और पेन को ले लीजिए और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते चलिएगा वीडियो को पॉज कर करके, ताकि आप लोग उसे बाद में रिवाइज कर सकें और बार बार रिवाइज करने की वजह से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन है, इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। सॉइल इरोजन वो होता है जब सॉइल का यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा डिग्रेडेशन होता है। मतलब जो सॉइल का हम लोग बहुत ही बुरी तरह से यूज़ करते हैं, जैसे कि ओवर ग्रेजिंग हो गया, एफॉरेस्टेशन हो गया, उसी की वजह से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन को आप लोग न्यूज़ में भी देखे होंगे, जैसे भूस्खलन वो लोग कहते हैं हिंदी में। तो उस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं आप लोग ये देखते होंगे कि यहाँ पे सॉइल इरोजन हुआ और रोड ब्लॉक हो गया। ठीक, तो सॉइल इरोजन मतलब ये होता है कि लैंड का एक स्मॉल पार्ट वहाँ से डिस्प्लेस हो गया, सिंपल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, देखिए एनसीईआरटी की, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो सॉइल का कवर होता है जब उसे निकाल दिया जाता है, मतलब वो निकल जाता है, किस तरह से, बरसात की वजह से भी हो सकता है या फिर किसी तरह से, मतलब किसी रीजन से जब वो निकल जाता है तो उसी को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो वॉशिंग डाउन जब होता है इसका सॉइल के लेयर का, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। अब जो प्रोसेस होती है सॉइल की फॉर्मेशन की और इरोजन की, ये हमेशा होती रहती है। मतलब आज सॉइल बनी तो कल सॉइल क्या हो गई, कल सॉइल इरोड हो गई। मतलब कि सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन हमारे हाथ में नहीं है, ये कुदरत के हाथ में है, नेचर के हाथ में, ये होता रहता है, नहीं होता रहता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो प्रोसेस होती है, मतलब साइमल्टेनियसली एक के बाद एक होती रहती है, लेकिन ये बैलेंस रहती है एक। लेकिन जब ह्यूमंस इसके बीच में आ जाते हैं, मतलब मान लीजिए दो लोग झगड़ा कर रहे हैं लेकिन बीच बीच में झगड़ा ही कर रहे हैं, मतलब लड़ाई नहीं हो रही है, सिर्फ बोल से झगड़ा कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए पर्सन ए है, ये पर्सन क्या है, बी है। अब दोनों लोग बात कर करके खाली झगड़ा कर रहे हैं। अब वहीं बीच में यदि कोई डंडा आ जाए, या फिर इनके हाथ में यदि डंडा आ जाए, या फिर इनके हाथ में यदि पिस्टल आ जाए, तो ये लोग क्या कर देंगे, ये लोग अपनी सीमा से आगे बढ़ जाएंगे। उसी प्रकार से जो नेचर है वो सॉइल इरोजन, सॉइल फॉर्मेशन करता रहता है। लेकिन इसके बीच में जब ह्यूमंस आ जाते हैं, डिस्टर्बेंस कर देते हैं, तब इसके बाद में ये एक विशाल रूप ले लेता है। अब ह्यूमंस इसे कैसे डिस्टर्ब करते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया और माइनिंग हो गया। इन सभी फैक्टर की मदद से, मतलब मदद से क्या, इन सभी फैक्टर की वजह से लोग क्या करते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, इसे डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, लेकिन जो नेचुरल फैक्टर होते हैं, जैसे कि विंड हुआ, ग्लेशियर हुआ और वाटर हुआ, ये सभी भी सॉइल इरोजन करते हैं। अब ग्लेशियर कैसे करता है, इसमें आप लोगों को डाउट होगा। वाटर और विंड वाला समझ में आ रहा है, पर ग्लेशियर कैसे करता है, वो तो ऊपर जमा होता है। समझाता हूँ, देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा माउंटेन है, यहाँ पर हमारा ग्लेशियर जमा रहेगा। तो जब ग्लेशियर यहाँ से पिघल करके आएगा तो इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लगाएगा। आपने न्यूटन की थर्ड लॉ को 9th में ही पढ़ा है। हम लोग ये जानते हैं कि जब ग्लेशियर इधर जाएगा तो इस पर ये फोर्स तो बहुत ही ज़्यादा लगाएगा ना। भले से ही मान लीजिए एकदम धीमे धीमे ही जा रहा है, पर फोर्स इस पर बहुत ज़्यादा लगाएगा। जब फोर्स इस पर लगाएगा तो मतलब कि घिसेगा नहीं ना, तो घिसेगा तो अपने साथ कुछ मिट्टी को भी ले जाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि यहाँ पे इरोजन हो जाता है। ठीक, तो ये हल्का समझने वाली बात थी, समझ में आया ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए, और जो रनिंग वाटर होता है ये क्या करता है, क्ले सॉइल होता है, इसे कट कर देता है और वहाँ पे एक गहरा सा, मतलब कि गली टाइप में स्ट्रक्चर बना देता है। रुकिए समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए हमारी क्या है, मिट्टी है। ठीक है, अब जो वाटर है वो यहाँ से यदि बहुत तेज से फ्लो होकर के आएगा तो वो इस पर क्या करेगा, पहले तो वो ऐसे जाएगा, फिर दूसरी बार में ऐसे जाएगा, तीसरी बार में ऐसे, फिर धीमे धीमे ऐसे पूरा बना लेगा। आप लोग अपने घर पे एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। क्या कीजिएगा कि एक ऐसे नाली बनाइएगा, फिर यहाँ पे एक छोटा सा, मतलब मान लीजिए इतनी ऊंची आपकी नाली है, तो इतना ऊंचा तक एक क्या कर लीजिएगा, ऐसे मिट्टी का ढेर रख दीजिएगा, फिर यहाँ से पानी पास कीजिएगा, यानी वाटर। तो आप लोग ये देखेंगे कुछ समय बाद ये हट जाएगा। ठीक है, क्यों हट जा रहा है, क्योंकि पानी उसे धक्का दे दे के हटा दे रहा है। तो सेम चीज़, जब ज़्यादा वाटर आता है तो अपने साथ कुछ मिट्टी को भी बहा ले जाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि यहाँ पे गलीज का फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ इस टाइप का गड्ढा गड्ढा स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, और
यही जो लैंड होती है ये हमारे कल्टीवेशन के लिए, यानी कि यदि हम लोग इसमें खेती करना चाहते हैं तो वो उसके लिए अनफिट हो जाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैड लैंड कहते हैं, यानी कि ये अच्छी लैंड नहीं है हमारे मतलब हमारे यूज के लिए। ठीक है। जो चंबल बेसिन है, चंबल एक रिवर है, उस उसमें जो लैंड्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेवाइंस कहते हैं। रेवाइंस क्या होती है, चंबल बेसिन यानी चंबल रिवर के किनारे वाले जो एरियाज आ जाते हैं वहाँ की लैंड ऐसी ही होती हैं और उन्हें हम लोग रेवाइंस कहते हैं। और कुछ बार प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो वाटर होता है वो शीट की तरफ फ्लो होता है, और एक स्लोप पे क्या होता है, फ्लो करते करते उसके टॉप सॉइल को वॉश कर देता है, मतलब उसके टॉप सॉइल को निकाल देता है। जैसे मान लीजिए हमारी एक सॉइल है, ठीक है, अब इसमें से यदि वाटर फ्लो हो रहा है इसके ऊपर से, तो ये क्या करता है, इसकी टॉप सॉइल को नुकसान पहुंचाता है और यहाँ के लेयर को फ्लो करा देता है। इसे हम लोग कहते हैं शीट इरोजन। कौन सा इरोजन, शीट इरोजन कहते हैं। नोट करते चलिए। अब कभी कभी विंड भी इसमें आ जाती है, अपना मतलब हाथ साफ कर लेती है। ठीक है। अब जो विंड होती है ये क्या करती है, ये हमारी जो सॉइल होती है उसे भी क्या कर देती है, मतलब उसका जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है उसे भी नुकसान पहुंचा देती है। पहुंचाती कि नहीं पहुंचाती है, आप लोग इसे समझ गए ना। हवा बही, ऊपर का मिट्टी जो था वो उड़ गया, समझ गए आगे, नहीं समझ में आया, चलिए समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये हमारी सॉइल है, अब यदि विंड ब्लो होगी तो क्या करेगी, जो अपर वाली सरफेस है सॉइल की इसे उड़ा करके ले जाएगी। ठीक है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये विंड भी यहाँ पे मतलब कि कर देती है, इसमें हाथ साफ कर लेती है और प्लॉइंग तो करती है। मतलब कि यदि हम लोग खेती में अच्छे से जुताई नहीं करते हैं, बहुत बुरी तरह जुताई करते हैं, तो वो भी हमारे सॉइल इरोजन का कारण बन जाती है। और इसके बाद जब हम लोग कई बार जो प्लॉइंग होता है वो लाइंस में करते हैं, तो फ्लो ऑफ वाटर जो होता है उसके लाइन में यदि नहीं हुआ तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है भाई साहब। मतलब कि कई बार किसान को पहले पहले होता था, अब जनरली सभी किसान को पता है, पहले प्यारे बच्चों क्या होता था, बहुत बार ऐसी गलतियाँ हो जाती थी। मान लीजिए हमारी क्या है, ये हमारी नाली है, ठीक है, तो क्या होता था कि यहाँ पे कई किसान अपने खेतों को लेवल एकदम नहीं करते थे, जिसका रिजल्ट ये निकलता था कई पार्सन ऊपर है कई पार्सन नीचे है। अब सोचिए यदि ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन हमारा ऊपर है, अब ये पोर्शन यदि ऊपर, तो वाटर बहुत ही तेज़ी से यहाँ से फ्लो होगा और यहाँ के जितने भी मिट्टी है इनके खेत में की वो बहा करके ले जाएगा दूसरे के खेत में, दूसरे वाली उसके आगे, तो इससे भी सॉइल इरोजन हो जाता था। तो वही बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी जो ये वाली जो प्लाइन थी जो कि उसके लाइन में न थी, उससे क्या होता था, उससे इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नुकसान होता था। ठीक है। अब इसके बाद क्या किएगा, इसके बाद इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए ये तो हमने पढ़ लिया सॉइल, सॉइल का किस तरह से डिग्रेडेशन होता है, मतलब इरोजन होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सॉइल कंजर्वेशन। बहुत आसान है, सॉइल को कंजर्व करने के लिए हमें टेरेस फार्मिंग को फॉलो करना चाहिए, जिसमें क्या होता है, सीढ़ी नुमा हम लोग खेत बनाते हैं ताकि यार वहाँ पे वाटर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुक सके। और जो बड़ी बड़ी फील्ड्स होती हैं उन्हें हम लोग क्यारियों में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए कोई बड़ी सी फील्ड है, तो इसे हम लोग इतनी बड़ी में वाटर ना इरीगेट करने के बजाय हम लोग इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हम लोग आसानी से क्या कर सके, यहाँ पे खेती कर सकें। और इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। और कई कई बार हम लोग अपने खेतों किनारे किनारे पेड़ लगा देते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं शेल्टर बेल्ट, ताकि हमारे खेत की मिट्टी दूसरे भैया के खेत में ना पहुंच सके। ठीक है। तो ये सभी जो फैक्टर्स थे वो हमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आएंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। अगला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करें।